Hello, Bacho. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. In today's class, we are going to start with a new chapter, that is chapter number 11, and that is about Gandhi ji's passion for nursing. So, बच्चों इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि गांधी जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे नर्सिंग प्रोफेशन को। अब बच्चों नर्सिंग प्रोफेशन क्या होता है, हम लोगों ने कभी ना कभी हॉस्पिटल ज़रूर विजिट किया होगा एंड हम लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में हमारे पास डॉक्टर्स के साथ साथ कौन होती है, नर्सेज भी होती है। तो बच्चों नर्सेज का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि उनको अपने पेशेंट्स का ध्यान रखना होता है, यानी कि जो भी ऑर्डर्स डॉक्टर देते हैं उनको वो फॉलो करना होता है एंड उस तरह से वो अपने पेशेंट्स का ध्यान रखकर उनको जल्दी रिकवर करवाती है, यानी कि ठीक करवाती है। So बच्चों, let's start with the chapter. गांधी जी was a great personality of India. अब बच्चों हम सबको ये तो ज़रूर पता होगा कि गांधी जी ने हमारे इंडिया के फ्रीडम के लिए अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी हमारे इंडिया के एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। He was known for his kindness, sympathy, brotherhood, etc. अब बच्चों गांधी जी का नाम इतना ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी होती थी, यानी कि वो किसी दूसरे को परेशान देखकर वो खुद भी परेशान फील करते थे एंड उनके अंदर भाईचारा भी बहुत था। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। सो बच्चों हम लोग गांधी जी को और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन। एंड उनको ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चों हमारे नेशन के लिए जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन गांधी जी ने दिया है उतना और किसी ने भी नहीं दिया। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट गांधी जी पैशन फॉर नर्सिंग। अब हम इस चैप्टर में गांधी जी के पैशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि नर्सिंग में था। फ्रॉम बॉयहुड गांधी जी हैड अ पैशन फॉर नर्सिंग। आफ्टर स्कूल आवर्स ही रैन बैक होम टू नर्स हिज एलिंग फादर। अब बच्चों होता क्या था कि जब गांधी जी छोटे से बच्चे ही थे उनको तब से ही नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पसंद था। अब जब वो छोटे थे और उनके स्कूल का जब टाइम खत्म हो जाता था तो वो सीधा भागते हुए जाते थे नर्सेस के पास, जहाँ पर उनके फादर का जो है वो ट्रीटमेंट होता था। He gave his father medicine, dressed his wound and prepared drugs prescribed by the vets. अब बच्चों ये करते क्या थे? गांधी जी अपने फादर के पास जाकर उनको मेडिसिन देते थे, उनके जो घाव है उन पे पट्टी करते थे एंड इवन जो मेडिसिन दी जाती थी वेद्स के थ्रू। बच्चों उस टाइम पे डॉक्टर्स बहुत कम होते थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स बहुत कम होते थे। उस टाइम पे ज्यादातर हकीम वैद यही लोग होते थे एंड ये क्या करते थे? ये नेचुरल जड़ी बूटियों से पर्सन को ठीक करने की कोशिश करते थे। As he grew older, his craving for serving the sick grew stronger. अब बच्चों जैसे जैसे गांधी जी बड़े होते गए तो उनके अंदर ये वाली चीज और ज्यादा आ गई कि उनको क्या करना है, उनको जो लोग परेशान हैं, जो लोग बीमार हैं, उनको जाकर सर्व करना है, यानी कि उनको ठीक करने में हेल्प करनी है। He decided to devote 2 hours daily to nursing in a charitable hospital in South Africa. अब बच्चों वो इतना ज़्यादा पैशनेट थे नर्सिंग की तरफ कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो रोज़ 2 घंटे क्या करेंगे, एक नर्सिंग होम में जाएंगे या फिर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाएंगे एंड वहाँ पे जाके नर्सिंग करेंगे, यानी कि वहाँ पे जाकर लोगों को ठीक करने में हेल्प करेंगे। एंड उस टाइम पे वो साउथ अफ्रीका में थे। To find time for this work, he handed over many legal cases to a friend as he could not attend to all work brought to him. अब बच्चों इस काम के लिए टाइम निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? उनको बहुत सारे जो लीगल केसेस होते थे, यानी कि जिनके लिए कोर्ट्स में जाना पड़ता था, वो वैसे केसेस क्या करते थे? अपने फ्रेंड्स को हैंड ओवर कर देते थे, यानी कि अपने दोस्तों को दे देते थे कि तुम इसको थोड़ी देर संभाल लो, क्योंकि वो इतना सारा काम एक साथ नहीं संभाल पा रहे थे। In 1896, when Gandhiji returned to India for a short time, he kept himself busy informing the Indian leaders about the plight of Indians settled in South Africa. अब बच्चों जब 1896 में गांधी जी इंडिया वापस आए कुछ थोड़े से ही टाइम के लिए, तो वो अपने आप को किस चीज़ में बिजी रखते थे? वो हमारे इंडियन लीडर्स को इन्फॉर्म करते थे कि कैसे कैसे हमारे इंडियंस जो है वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो रखे हैं। His time was taken up in writing and distributing useful articles and letters. And बच्चों उस टाइम पे वो क्या करते थे? अपना जितना भी टाइम है वो लेटर्स लिखने में या आर्टिकल्स लिखने में स्पेंड करते थे। Yet the moment he came to know that his brother-in-law was seriously ill, his sister could not afford to employ a nurse, he brought the patient to his house,
put him in his own room and nursed him day and night। एंड बच्चों उसी टाइम पे क्या हुआ, उनको ये पता चला कि उनके ब्रदर इन लॉ यानी कि उनके जीजा जी जो है वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गए हैं। एंड उनकी बहन जो है वो एक नर्स को अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक नर्स को अपने घर पर बुलाए और अपने हस्बैंड की देखरेख करवाए। सो उसी टाइम पे गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने अपने जीजा जी को अपने घर में बुलाया, अपने रूम में रखा एंड दिन रात उनकी सेवा करी। For about 1 month, Gandhiji dressed the wound of his 8-year-old son who had fractured his arm। अब बच्चों हुआ क्या, 1 महीने तक गांधी जी ने और क्या किया था कि उनके जो बेटे थे उनको उनके वूंड को जहां पे फ्रैक्चर था उसको भी उन्होंने क्या करा था, ड्रेसिंग करी थी। He undid the doctor's bandage, washed the wound, applied a clean mud poultice and tied up arm till it healed। अब बच्चों इवन गांधी जी ने क्या करा कि डॉक्टर ने जो बैंडेज लगा रखी थी गांधी जी ने उसको रिमूव करा, अपने बेटे के जख्म को साफ करा, वहां पे उन्होंने एक चिकनी मिट्टी लगाई एंड उसके बाद उसको बहुत टाइटली बांध दिया ताकि वो उसी जगह पर रहे। Another son who was 10 had an attack of typhoid and उनके दूसरे बेटे को क्या हुआ जो कि 10 साल का था, उनको टाइफाइड हुआ। For 40 days, Gandhiji nursed him. He wrapped up the child's body in wet cloth and enclosed him in dry blankets in spite of piteous cries। अब बच्चों 40 दिन तक गांधी जी ने अपने बेटे की जिसको टाइफाइड हुआ था उसकी सेवा करी, बट देन अल्टीमेटली उनको अपने बच्चे की बॉडी जो है वो एक वेट क्लोथ में क्या करनी पड़ी, लपेटनी पड़ी एंड उसके बाद उसको उन्होंने बंद करा एक ड्राई क्लोथ के अंदर, चाहे कितना भी रोना धोना हो रहा था तब भी। He took great care of and showed tender love for his patients, but did not allow any lapse in treatment। अब बच्चों उनके पास जो भी पेशेंट्स होते थे यानी कि वो अपने आसपास के लोगों को जैसे भी ठीक करते थे वो पूरी शिद्दत से ठीक करते थे, वो अपने पेशेंट्स को पूरा टाइम देते थे एंड उनकी ट्रीटमेंट में वो कोई भी डिले नहीं करते थे। While nursing another typhoid case, Gandhiji for a fortnight applied earth treatment to a child। Every hour and a half, he placed on his abdomen a new pack of mud 1 inch thick। After remission of fever, the child was allowed to have a diet of ripe bananas। अब बच्चों इसी तरह से गांधी जी के पास एक और केस आया टाइफाइड का। सो उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो बच्चे को अर्थ ट्रीटमेंट से ठीक करेंगे। सो उसमें वो क्या करते थे, हर 1.5 घंटे बाद बच्चे के एब्डोमेन पे कम से कम 1/2 इंच थिक जो चिकनी मिट्टी है उसको रखते थे एंड जब बच्चे का फीवर जो है वो चला जाता था तो उसके बाद वो उसको राइप बनानास यानी कि कच्चे बनानास खिलाते थे। गांधी जी हिमसेल्फ मैश्ड द बनानास फॉर 50 मिनट्स एंड coaxed the child to eat। He did not entrust this work to his mother lest the patient was overfed। So बच्चों इवन वो उस बच्चे को बनानास को मैश करके खुद खिलाते थे, वो उसकी मदर तक को अलाउ नहीं करते थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ एंड मुझे पता है कि मेरे को मेरे पेशेंट को क्या देना है क्या नहीं। While treating the sick, Gandhiji tried to keep the patient's mind at peace। अब जब भी वो किसी बीमार को ट्रीट कर रहे होते थे तो वो हमेशा इस चीज पे ध्यान रखते थे कि मेरे पेशेंट का दिमाग जो है वो एकदम शांत होना चाहिए। He was against all addiction, but once a South Indian boy was ill and craved for a cup of coffee, he himself prepared it and served it to him। अब बच्चों गांधी जी वैसे तो सारे एडिक्शंस के खिलाफ थे, यानी कि उन हर किसी को, बच्चों जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को बाहर चटपटा खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, बट जब हम बीमार होते हैं तो हमको मना कर दिया जाता है कि बाहर का कुछ नहीं खाना। सो सिमिलरली गांधी जी भी इन सब चीजों के अगेंस्ट थे कि जब आप बीमार हो तो आपको अपनी सारी एडिक्शंस जो है वो दूर रखनी है। बट वंस उनके पास एक साउथ इंडियन बॉय आया जिसको किस चीज की क्रेविंग हो रही थी, उसको चाय की क्रेविंग, उसको कॉफी की क्रेविंग हो रही थी। सो गांधी जी ने क्या करा, वो खुद गए, उन्होंने उसके लिए अपने आप कॉफी बनाई एंड देन उसको पिलाई। He sponged the patients, bathed them and applied mud poultice। So बच्चों वो क्या करते थे, वो अपने आप पेशेंट्स को क्या करते थे, नहलाते थे, उनको स्पॉन्ज करते थे। He was more than a nurse to his patients। He had no fear of any infection। अब बच्चों वो अपने पेशेंट्स के लिए नर्स काफी, यानी कि नर्स से भी ज्यादा नर्स जो है वो गांधी जी बन चुके थे अपने पेशेंट्स के लिए। उनको कोई भी डर नहीं होता था कि उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ हो सकता है, वो किसी चीज से नहीं डरते थे। A beggar who was suffering from leprosy once came to him। अब बच्चों एक बार क्या हुआ, एक भिखारी, उसको लेप्रोसी हो रखा था एंड वो गांधी जी के पास आया। गांधी जी offered him shelter, dressed his wounds for some days and later sent him to a hospital। So बच्चों गांधी जी ने थोड़े दिन उसको रुकने की जगह दी, उसके wounds पे पट्टी भी करी एंड फाइनली उन्होंने उस
बेगर को हॉस्पिटल में भेजा। Once a fellow prisoner developed symptoms of leprosy, गांधी जी got permission to visit him regularly. अब बच्चों, एक बार जब गांधी जी जेल में ही थे तो उनके साथ के एक प्रिजनर को क्या हुआ, लेप्रोसी के सिम्टम्स आ रहे थे। सो उस टाइम पे गांधी जी को अलाउ किया गया कि वो उसके पास रोज विजिट कर सकते हैं। He was later sheltered in सेवाग्राम. For years गांधी जी dressed his wounds. एंड बच्चों, काफी सालों तक गांधी जी ने उसके जो wounds है उस पर पट्टी करी। On two historic occasions, Gandhiji found a greater scope for offering his services as a nurse. Once for the Boer War and other the Zulu Rebellion. So बच्चों, अब गांधी जी को फाइनली दो हिस्टोरिक ओकेशंस मिले जहां पे उनको नर्सिंग करने का मौका मिला। सो एक तो थी वॉर और दूसरी थी जुलू रेबिलियन। On both the occasions, he raised an Indian ambulance corps that tended the sick and carried the wounded. He proved an able leader of nursing squad and marched miles and miles bearing the wounded on a stretchers. अब बच्चों, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो जख्मी लोग थे उनके लिए इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स जो है वो भी अरेंज करवाई ताकि वो जो है वो वुंडेड लोगों को उठाकर ले जा सके। एंड इस तरह से उन्होंने अपनी एक नर्सिंग स्क्वाड बनाई जो कि बच्चों दूर दूर तक जाती थी एंड जितने भी वुंडेड लोग होते थे उनको स्ट्रेचर्स पर लेकर आती थी। He was happy to nurse the Zulus who were flogged and left unattended as the White Sisters of Mercy refused to nurse them. अब बच्चों, उनको बहुत ज्यादा खुशी थी कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जूलूस को नर्स करा था। एंड क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जूलूस को जो है वो बिल्कुल भी अटेंड नहीं करा जा रहा था, व्हाइट सिस्टर्स जो थी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम इनको नर्स नहीं करेंगे। Their wounds were festering. For his service, he was awarded the Zulu War Medal and केसरे हिंद गोल्ड मेडल। अब बच्चों, उन्होंने जूलूस की इतनी ज्यादा सेवा करी थी कि उसके लिए उनको क्या मिले, दो मेडल्स मिले, जूलू वॉर मेडल मिला और एक मिला केसर हिंद ग्लोबल मेडल। When plague broke out in gold mines of South Africa, many Indian laborers fell sick. अब बच्चों, हुआ क्या, जब प्लैग जो है वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा फैल गया था तो उस टाइम पे बहुत सारे इंडियन लेबरर्स जो है वो बीमार पड़ चुके थे। द मोमेंट गांधी जी हर्ड ऑफ इट, ही वेंट देयर विद 4 असिस्टेंट्स। एंड जैसे ही गांधी जी को इसके बारे में पता लगा तो वो अपने 4 असिस्टेंट्स के साथ वहां पर गए। No hospital was nearby. A vacant godown was broken up. Some beds were installed in it and 23 patients were taken there. अब बच्चों, हुआ क्या कि उस टाइम पे कोई भी हॉस्पिटल आसपास नहीं था तो एक वेकेंट गोडाउन यानी कि एक खाली गोडाउन जो कि टूटा हुआ था, वहां पे कुछ बेड्स इंस्टॉल करवाए, वहां पे कुछ बेड्स लगाए गए एंड 23 पेशेंट्स जो है वो वहां पे एडमिट करे गए। The municipality thanked him for his prompt action and supplied him with disinfectant and sent a nurse. अब बच्चों, म्यूनिसिपैलिटी ने बहुत ज्यादा थैंक यू करा गांधी जी को कि आपने ये चीज सोची एंड उसके लिए उन्होंने उनको सप्लाईज भी भेजी, मेडिसिन की, डिसइंफेक्टेंट्स की एंड वहां पे कुछ नर्सेज भी भेजी। She had a good stock of brandy as a preventive. Gandhiji had no faith in it. He gave medical aid and cleansed the patients. Beds sat by their bedside at night and cheered them up. अब बच्चों, इनके पास क्या था, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक था ब्रांडी का, बट गांधी जी को उस पे ऊपर बिल्कुल भी फेथ नहीं था। सो इसलिए वो क्या करते थे, वो सारे मेडिकल एडवाइसेस, पेशेंट्स को खुद क्लीन करना, उनके साथ खुद जाकर टाइम स्पेंड करना, वो ये सारी चीजें खुद ही करते थे। इवन रात के टाइम पे भी वो उनके पास बैठते थे और उनसे बातें करते थे, उनका मूड थोड़ा अच्छा करते थे। With the permission of the attending doctor, he applied earth treatment to 3 patients. 2 of them survived. अब बच्चों, उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर से परमिशन ली कि क्या वो अर्थ ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो उन्होंने अपने 3 पेशेंट्स पे अप्लाई करी जिसमें से बच्चों 2 जो है वो सर्वाइव कर गए थे। All the other patients including the nurse died. and बच्चों, जितने भी बाकी पेशेंट्स थे, नर्स को भी इंक्लूड करके वो सब मर चुके थे। To keep fit for rendering service, he believed was as much the duty of nurse as to look after the needs of a patient. He always took precautions and never ate his fill when overworked. For bringing down his blood pressure, he often put a mud poultice on his head. With an earth bandage on his forehead, he said to the Japanese poet Yong Nakuchi, I sprang from Indian earth, so it is Indian earth that crowns me. अब बच्चों, गांधी जी का मानना ये था कि हमारी जो इंडिया की मिट्टी है वो सारी चीजों को ठीक कर सकती है। सो इसलिए गांधी जी ने एक फेमस जापानीज पोएट को भी क्या बोला था कि मैं इंडियन हूँ एंड इसलिए इंडिया की मिट्टी जो है वो मेरे लिए ताज की तरह है। He seldom got disturbed
at the critical turn of patient's condition and with cool nerve nursed his wife and his son. Twice Kasturba fell seriously ill in South Africa. अब बच्चों उनकी जो वाइफ थी वो 2 बार साउथ अफ्रीका में बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ चुकी थी. द डॉक्टर्स हैड लिटिल होप फॉर रिकवरी एंड डॉक्टर्स को ऐसा लग रहा था कि वो रिकवर नहीं कर पाएंगी. गांधी nursed her with patience, courage and alertness, but अब गांधी जी ने सोचा कि नहीं मैं ही इसको ठीक करूंगा. Once after her release from South African jail, she grew very weak. And बच्चों जब उनको साउथ अफ्रीकन जेल से रिलीज किया गया तब तक वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी. Gandhi ji helped her clean her teeth, made coffee for her and once tried to comb her hair. So बच्चों गांधी जी ही सब कुछ करते थे उनके लिए, उनको ब्रश करवाते थे, उनके लिए कॉफी बनाते थे एंड इवन उनके बाल भी वो ही कॉम्ब करते थे. Early in the morning, he carried her out from the bedroom and made her rest a whole day in the open air in a shade of tree. As the sun changed its course, he shifted the bed. अब बच्चों गांधी जी क्या करते थे कि सुबह सुबह उनको वो बेडरूम से बाहर निकाल कर लेकर आते थे एंड उनको खुली हवा में पूरा दिन बिठा के रखते थे और जैसे ही सन का डायरेक्शन चेंज हो जाता था तो वो बेड को शिफ्ट कर देते थे. To get a trained Indian nurse in South Africa was difficult and there was every chance of white midwives' refusal to attend colored women. अब बच्चों साउथ अफ्रीका में एक इंडियन नर्स मिलना बहुत मुश्किल बात थी एंड उस टाइम पे वहां पे जो नर्सेस थी वो क्या करती थी, वो मना कर देती थी कि नहीं हम किसी कलर्ड वुमेन को अटेंड नहीं करेंगे. When Kasturba was bearing a child, Gandhiji learned midwifery and helped the safe delivery of his last child. अब बच्चों जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो गांधी जी ने मिडवाइफरी, बच्चों मिडवाइफरी क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसा प्रोफेशन जो कि क्या करवाते हैं, बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं. तो उस टाइम पे गांधी जी ने मिडवाइफरी सीखा एंड उन्होंने बहुत सेफली अपने लास्ट बच्चे की डिलीवरी करवा दी थी. This nurse-cum-compounder was highly praised by the nurses who attended him when he underwent an operation of appendicitis in Yeraweda jail. A nurse said, "Nursing is not always a joy, but it has been a pure joy and privilege to nurse Mr. Gandhi." So बच्चों अब हम लोग जो ये नर्स कम कंपाउंडर यानी कि गांधी जी की बात कर रहे हैं, इनको नर्सेज बहुत ज्यादा प्रेज करती थी क्योंकि बच्चों एक बार इनसे एक नर्स ने बोला कि नर्सिंग जो है वो हमेशा एक खुशी का काम नहीं होता है, बट ये खुशी का काम है हमारे गांधी जी के लिए. The doctor told me, "You did not used to print your reports like this before." I told him, nor had I such a patient before. So बच्चों डॉक्टर ने उनसे क्या बोला कि तुम पहले तो अपनी रिपोर्ट्स ऐसे प्रिंट नहीं करते थे. तो गांधी जी ने क्या बोला कि मेरे पास पहले ऐसा पेशेंट भी तो नहीं था. नाउ बच्चों इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिला कि गांधी जी को सच में नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा पैशन था, उनको नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ज्यादा पसंद था. वरना बच्चों कौन इतना ज्यादा स्ट्रेस लेता है कि वो हर किसी को ठीक करने में लगा हुआ है एंड वो डेली इस चीज के लिए टाइम भी निकालते थे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. देन बच्चों आपके पास कुछ एक्टिविटीज भी है जिनको परफॉर्म करने में आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.